और शेप टूल आप एडिट करते हो शेप कर्व्स ऑब्जेक्ट्स को। स्मूथ टूल्स आपके जो शार्प एजेस हैं उसे सॉफ्ट करने के लिए। क्या बोला? जो आपके शार्प एजेस हैं उनको सॉफ्ट करने के लिए आप स्मूथ टूल यूज करते हो। इनको वन बाय वन देख भी लेते हैं। ये एक लिस्ट ऑफ टूल्स आपके पास मौजूद होती है कॉरल के अंदर। तो पहले तो कॉरल ओपन कर लेते हैं। अब पेज के ऊपर आज जो हम टूल एक्सप्लोर करने वाले हैं वो ये है। इनको देख लो सब। F10 शेप के लिए था, स्मूथ है, स्मीयर है, ट्विरल है, अट्रैक्ट, ट्रैपल, स्मज एंड रफन। इसका क्या रोल है एज ए ग्राफिक डिजाइनर, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कॉरल के अंदर? अगर आप डिजाइन कर रहे हो कुछ भी तो ये कहाँ पे आपको हेल्प करेगा। शेप आपने देख लिया, वालेकुम। आपने कोई भी शेप आपने अगर बनानी है, जैसे कि ये मैं एक शेप बनाता हूं, ठीक है। इस शेप को अगर आप शेप टूल के साथ आप जाते हो, बिफोर कन्वर्टिंग स्टूडेंट्स, बिफोर कन्वर्टिंग दिस शेप बाय यूजिंग शेप टूल यू कैन डू जस्ट वन थिंग। वो क्या? राउंड करना, कॉर्नर्स को राउंड करना। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। यही है ना शेप टूल? ऐसे बस यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट कर लो इनटू कर्व्स कंट्रोल क्यू से, फिर बहुत कुछ हो सकता है। वो क्या क्या हो सकता है? अगर आप फिलिंग भी करना चाहो फिलिंग भी कर लो, अगर आपकी मर्जी है। क्या क्या हो सकता है फिलिंग? फिलहाल मैं बंद कर रहा हूं, ऑफ कर रहा हूं, सिर्फ आप फोकस कर सको इसके पॉइंट्स के ऊपर, एंकर्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, जिसको आप यूज करते हो दोबारा इसको स्ट्रेट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन आफ्टर कन्वर्टिंग दिस शेप इनटू कर्व यू कैन डू many more things using shape। जैसे मैंने आपको कन्वर्ट करना हो इनटू कर्व्स, तो आप इसको कन्वर्ट टू कर्व्स यहां से कर लो। कंट्रोल क्यू इज द की। अच्छा, अब ये आपको काफी हद तक आपके पास कंट्रोल आ जाता है इस शेप का। जैसे आप किसी टूल के ऊपर सॉरी एंकर के ऊपर क्लिक करते हो, एंकर पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स ये देखो, ये ऊपर आपके पास काफी सारी ऑप्शंस आएंगी। अब इससे होता क्या है, आप सिलेक्शन करने में आपको सिलेक्शन मोड अवेलेबल है। मैं पूरी बार को कोशिश करता हूं आज किसी हद तक आपको बता सकूं। जब आप शेप टूल को क्लिक करते हो आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू कर्व्स, जरा गौर कीजिए, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू कर्व शेप टूल को क्लिक करते हो तो आप किसी भी एंकर को क्लिक करने से एक्टिवेट कर सकते हो, किसी एक को। अगर आपसे कहा जाए कि मुझे एक से ज्यादा एंकर्स को सिलेक्ट करना है, आप कहोगे मसला ही कोई नहीं, ये लें, ये सिलेक्ट हो गए दो, ये लें, ये सिलेक्ट हो गए दो, ये लें, ये सारे सिलेक्ट हो गए एंकर्स, मसला ही कोई नहीं। अगर मैं आपको कहूं इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है सिलेक्शन की, सिलेक्शन मोड में है, वो ये है फ्री हैंड। फ्री हैंड से क्या फायदा होता है कि ये देखो, जो एरिया इसमें आता जाएगा वो सिलेक्ट होता जाएगा, ऐसे। क्लियर? दोबारा देखो, जो एरिया इसमें आता जाएगा वो सिलेक्ट होता जाएगा, लाइक दिस। सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे कर लो। अब आपने सिलेक्शन मोड यहां से ऑन करना है। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मोड करोगे, इसका फायदा क्या होता है कि अगर आपके कुछ इस तरह की सिलेक्शन हो, इस तरह की मेक करनी हो, कर लो। आपको सर ये और उसमें क्या फर्क है? ये आपको फ्री हैंड देता है, ये आपको इसमें समझ नहीं आ रही। किसमें? रेक्टेंगल में। लेकिन जब मैं मुख्तलिफ शेप्स बनाऊंगा आपको इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फ्री हैंड और रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में एक स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में सिलेक्शन आपकी होती है एंकर्स की। एंकर के ऊपर हो रहा है ना काम, एंकर्स की बात हो रही है। और अगर आप फ्री हैंड में जाते हो, मैं अभी थोड़ी देर में इस शेप के अंदर मजीद काम करता हूं, आप फिर आपको समझ आएगी फ्री हैंड से फायदा क्या है।
लेकिन अगर आप ना तो फ्री हैंड ना आप रेक्टेंगुलर अप्रोच को यूज करना चाह रहे हैं, ये देखो इस पे जैसे आता हूं क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, सिलेक्शन मोड, स्विच बिटवीन ए फ्री हैंड एंड रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मार्किंग। आपने किस मोड में जाना है? दोनों में एक फर्क है, वो ये कि रेक्टेंगुलर अप्रोच होती है ऐसे, हो तो सारे गए, और यही आप इससे भी कर सकते हो, साइड पे क्लिक करके। ये देखो ये काम आप इससे भी कर सकते हो, ये लो। लेकिन अब मैं स्किप करना चाह रहा हूं ऊपर वाले दोनों को, चेक करो मैं स्किप नहीं कर गया, इससे वो तो काम नहीं होता। अगर आप कहो कि सर इसमें और उसमें मुझे क्या फायदा हुआ, रेक्टेंगुलर में अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने इस पॉइंट को भी सिलेक्ट करना है और नीचे तीनों को करना है, इसको नहीं करना, रेक्टेंगुलर में तो इसके बगैर गुजारा ही नहीं होगा। ये देखो रेक्टेंगल में तो ऐसे ही आना पड़ेगा ना। जैसे मैं इस तरफ आता हूं, इसको टच करता हूं, ऊपर वाला भी शामिल हो गया। मैं उस ऊपर वाले को नहीं शामिल करना चाह रहा, फिर क्या करूं? फ्री हैंड। यहां आपको फायदा नजर आएगा कि रेक्टेंगुलर में मजबूरी होती है, वो स्क्वेयर शेप में बढ़ता है सिलेक्शन की तरफ, जबकि साइड पे क्लिक करता हूं फ्री हैंड मोड में, आपको एक एडवांटेज ये है कि आप जब इस तरह आ रहे हो नीचे की तरफ, ये सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ किस एंकर की हो रही है? बॉटम वाले की, बाकी तो कोई भी अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं जैसे इस तरफ पढ़ रहा हूं, ये सेंटर वाला हो गया, इधर आ रहा हूं, ये ऊपर वाला हो गया। और अगर आपको मैं यहीं पे छोड़ दूं माउस को, तो आपके 1 2 3 4 पॉइंट सिलेक्ट हुए, ये नहीं हुआ। या इसको उल्टा कर लो, ऐसे करता हूं, उन दोनों को इग्नोर कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर आप चाहो उसको भी शामिल ऐसे कर लो, फ्री हैंड, इसको इग्नोर कर दिया मैंने नीचे वाले को। अगर आपके पास वो फ्री हैंड की ऑप्शन ना होती, आपके लिए मुश्किल हो जाती, ऐसी सिलेक्शन आप कर ही नहीं सकते एंकर्स की। ये तो जस्ट सिंपल सा ऑब्जेक्ट की मैं मिसाल समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट हो जाता है, उसमें एंकर्स हो रही होती हैं, तो उनको सिलेक्शन करते वक्त आपको बड़ी मुश्किल हो रही होती है। रेक्टेंगुलर से पॉसिबल नहीं होता, तो फ्री हैंड आपको अलाउ करता है। और मजे की बात है, ना आपको फ्री हैंड से कोई परवाह, ना आपको रेक्टेंगल से परवाह। अगर आप इसको इस तरह भी सिलेक्ट कर लो तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। वो क्या, क्लिक करो, इधर आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, ये लो, सिलेक्शन तो ऐसे भी हो जाती है। आपने ना इसको करना है ना इसको करना है, दरमियान वाले इसको करना है, शिफ्ट के साथ कर लो, ठीक है, शिफ्ट के साथ कर लो। शिफ्ट के साथ ऑन होता है और शिफ्ट के साथ ऑफ भी होता है, ऑन ऑफ। ये आप शिफ्ट के साथ इन पॉइंट्स को एक्टिवेट कर सकते हो सिलेक्शन में। और मजे की बात, ये आपका ये आपका शेप टूल अवेलेबल है। अगर आप इनमें से किसी एंकर को खत्म करना चाहो, एंकर को खत्म करना चाहो, तो आपको सबसे पहले तो शेप टूल के साथ इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करने के बाद ये है जी डिलीट। बास टूल में एंकर बोलते हैं, बास टूल में इसे नोड बोलते हैं, कॉरल में इसको नोड बोलते हैं। बार बार मैं एंकर कह रहा हूं क्योंकि इलिस्ट्रेटर में इसको एंकर बोलते हैं, यहां पे कॉरल में क्या बोलते हैं इसको? नोड। नोड को खत्म करने जा रहा हूं। ये जब नोड खत्म होगी, क्या ये पूरा ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा? नहीं। तो क्या होगा फिर? ये नोड खत्म होगी तो शेप कोई खराब होगी कि नहीं, या कोई चेंज होगी कि नहीं अपीयरेंस उसकी? क्या चेंज हुई अपीयरेंस? पिछली और अगली नोड को कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट, वो निकल गई लेकिन पिछली और अगली नोड कनेक्ट हो गई। अगर मैं इसको खत्म कर दूं, अब क्या होगा? वो जब नोड निकलती है तो प्रीवियस और अगली नोड कनेक्ट हो जाती है डायरेक्ट। और अगर मैं इसको भी खत्म कर दूं तो क्या होगा? पिछला पॉइंट और अगला पॉइंट डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। और अगर मैं इनमें से जो ये है नोड, इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दूं तो पॉइंट रह जाएगा या वो भी नहीं आएगा? वो एक ही पॉइंट को अपने के साथ उसे जोड़ दिया घुमा के। एक पॉइंट पे अगर हो
तो वो अपने आप के साथ राउंड शेप में जोड़ देता है उसको। और अगर मैं इसको भी सिलेक्ट करके स्टूडेंट्स डिलीट करूंगा, अब क्या होगा? क्यों? अब एक पॉइंट ही तो था, उसको भी खत्म करो तो खत्म ही हो जाएगा ना सब कुछ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो शेप अगर बनी हो कोई भी, ठीक है, ये शेप बनी हुई है जिसके सपोज आपके 6 साइड्स हैं। अब आप इसको अगर क्लिक करते हो तो एंकर ही एंकर काफी जगह पे नजर आ रहे हैं आपको। इनको अगर आपने सिलेक्ट करना हो तो टूल मेरे ख्याल में फ्री हैंड आपको काफी हेल्प करेगा। अगर आपने बीच में से कुछ नोट्स को नहीं करना, कुछ को करना, इतने हिस्से को आपने करना है, इधर वाले को, ये लो, ये जितना हिस्सा आपने सिलेक्ट करना है, ये लो। तो मल्टीपल एंकर्स के लिए आपने रेक्टेंगुलर अप्रोच, अच्छा, ये जो शेप है आपकी, इसको कर्व्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि रेगुलर शेप है ना। तो अगर आपने जब तक कन्वर्ट टू कर्व्स नहीं करोगे, आपकी नोड्स की प्रेजेंस नहीं होगी। ये लो, अब आपकी नोड्स आएंगे और इसके ऊपर अब आपका शेप टूल वर्क करेगा कुछ इस तरह, ठीक है। जिस एंकर को, सॉरी, जिस नोड को आप एक्टिवेट करना चाहो, आप एक्टिवेट कर सकते हो लाइक दिस। दो को करना है, दो को भी कर सकते हो लाइक दिस। ज्यादा को करना है, आप इसको भी कर सकते हो लाइक दिस। और इसी तरह आप रेक्टेंगुलर और फ्री हैंड से भी अपनी सिलेक्शन को बड़ा स्मार्टली मैनेज कर सकते हो। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे सारे सिलेक्शन में? जब आ गए हैं तो इनमें से किसी एक टूल को आप, एक पॉइंट को क्लिक करके इसकी शेप को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट शेप। लेकिन जब कभी आपके पास बेसिक शेप्स हो ना, बेसिक शेप्स कौन कौन सी होती हैं? एलिप्स हो गया, आपका ट्राइंगल या पॉलीगॉन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सारी बेसिक शेप्स कहलाती हैं। बेसिक शेप्स को जब तक आप कर्व्स में कन्वर्ट ना करो, आप शेप टूल के साथ वर्क नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। शेप टूल के साथ अगर आपने उस पर वर्क करना है, चेंज करना है शेप को, यू नीड टू कन्वर्ट दैट बेसिक शेप इनटू कर्व्स। कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्टकट की है। और जहां तक इन नोड्स के ऊपर वर्क करना है, आप इसको इस तरह सिलेक्ट करोगे। चाहे आप इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लो, ठीक है, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो। और अगर आप फ्री हैंड को यूज करना चाहो, फ्री हैंड से भी इन एंकर नोड्स को आप एक्टिवेट कर सकते हो। अगर मैं इन नोड्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूं, तो जब वो नोड्स जाती हैं, जब वो नोड्स जाती हैं तो प्रीवियस को नेक्स्ट के साथ वो शेप में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपको इस तरह की शेप रिक्वायर्ड हो, आप इसको बना भी सकते हो, ठीक है। आप बना के सकते हो। आप बहुत सारे आपने जो लोगोस देखे होंगे, बहुत सारी आपने शेप्स देखी होंगी जिसमें आपको इसकी प्रेजेंस, शेप को बनाने के लिए, अदर देन दीज शेप, यू हैव अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल, नेम इज पेन टूल। पेन टूल बड़ा काम का टूल है। मैं इधर अभी नहीं आ रहा, ये सारी चीज आपको मैं इंशाल्लाह अगले वीक में जब हम आएंगे तो ये सारी आपको टूल्स के अंदर इसको मैं एक्सप्लोर करूंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको महदूद रखूंगा इन ऑप्शन की तरफ। शेप, स्मूथ, स्मीयर, ट्विरल, ये मेरा टारगेट है आज के लिए भी, ये मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको दोबारा से शेप टूल को रिवाइज इसलिए करवा रहा हूं कि आज मैंने आपको ये बोला कि जब आप किसी एक नोड को क्लिक करते हो तो एक नोड ही एक्टिवेट होती है। अगर ये नोड निकलती है, शेप के ऊपर क्या असर पड़ता है? ये प्रीवियस और नेक्स्ट नोड को कनेक्ट कर देता है यहां से, ठीक है। और अगर आपको ये कहा जाए कि इस शेप में यहां पे एक नोड ऐड कर दो, एक तो ये है ना, एक ये है, आपको यहां करके दरमियान में एक नोड चाहिए। अब आपको सर नोड कैसे ऐड होती है? नोड ऐड होती है दो तरीकों से। एक ये कि जिस पॉइंट पे आपको नोड चाहिए क्लिक कर दो, एक राउंड सा आपको सर्कल नजर आएगा, ब्लैक स्पॉट, यहां पे आप ऐड कर दो जाके, ये आपके नोड आ गए, ठीक है। ये तो साइड वाली तो थी, ये दरमियान में आ नहीं गई। अगर मैं आपको कहूं कि यहां पे एक नोड चाहिए, मसला ही कोई नहीं, क्लिक कर दो और ऐड पे क्लिक कर दो, आ गया, एक और नोड आ गई। आपको अगर मैं ये कहूं कि यहां पे एक चाहिए नोड,
क्लिक करो और ऐड करो, क्लिक करो और ऐड करो, जितनी मर्जी आप नोड्स को ऐड करवा सकते हो, लेकिन कर्व्स में कन्वर्ट हुई हो तो शेप। अच्छा, एक शॉर्टकट भी बताता हूं नोड को ऐड करने का। आप जिस पॉइंट को, जहां पे जिगजैग लाइन आपको नजर आए, आप वहां पे डबल क्लिक कर दो। ना सिर्फ उस पॉइंट पे डबल क्लिक करने से जो एक्स्ट्रा आपको एफर्ट पुट करनी पड़ती है, प्लस पे क्लिक करना पड़ता है, वो जान छूट जाएगी आपकी। इजी वे इज दैट डबल क्लिक। डबल क्लिक, जिस पॉइंट पे भी डबल क्लिक करोगे वहां पे एक नोड ऐड हो जाती है। ये ज्यादा आसान नहीं हो गया काम? डबल क्लिक करने से उस जगह पे ऑटोमेटिक एक पॉइंट या एक नोड ऐड हो जाती है। और अगर आपसे कहा जाए इनको निकालना है, मतलब डिलीट करना है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्या ये जो नोड्स हैं नीचे वाली, ये जो दिख रही है ये नीचे वाली, क्या इनको हम इकट्ठा ना डिलीट कर दें? आप वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। सिलेक्ट कैसे होगा? अगेन यू हैव सिलेक्शन मोड्स, फ्री हैंड और रेक्टेंगुलर। आप यहां से इन एंकर्स को सिलेक्ट कर, ये डिलीट। ऐड करने की जरूरत पड़ सकती है क्या? ये देखो, ये ऐड करता हूं, नोड ऐड हो गई है, साथ में आपके पास इसके हैंडल्स भी आ गए हैं, हैंडल्स आ गए हैं, ठीक है। इनको अगर आप यूज करना चाहो, ये लो, जो भी शेप इसकी सेट करनी है ये हैंडल्स के साथ। ये आपकी एक सिंपल सी, ये थी क्या, एक पॉलीगॉन थी, लग नहीं रही लेकिन ये थी, जिसको आपने शेप टूल के साथ एंकर्स के ऊपर वर्क करके इसको चेंज किया है। ऐसे ही हुआ ना? ये एक आपके पास शेप कुछ इस तरह की, आपके पास इसकी प्रेजेंस कुछ इस तरह की आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो जो भी आपने, ये सारा वर्क आपने किससे किया है? शेप टूल के साथ। शेप टूल आपको साथ में कोई सपोर्टिंग आपका टूल बॉक्स है पूरा, ये शेप टूल के साथ कनेक्टेड, ये सारी की सारी आपका इसके सपोर्टिंग टूल्स है। सपोर्टिंग टूल्स में मैंने इसका और इसका बता दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। प्लस और माइनस से क्या होता है, जो आपकी शेप में नोड्स होती हैं उनमें अगर कहीं भी किसी पॉइंट पे भी आप नोड ऐड करना चाह रहे हो, और अगर वो रेगुलर शेप है, तो अगर वो रेगुलर शेप है यू हैव टू कन्वर्ट इनटू कर्व्स बिफोर ऐड और डिलीट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपने कोई स्ट्रेट लाइन भी लगाई है, मिसाल के तौर पे ये देखो, ये 2 पॉइंट लाइन भी मौजूद है, ये जस्ट 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, ये देखो यहां करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग टू अनदर साइड। अगर ये आपका स्ट्रेट ना लग रही हो तो काइंडली शिफ्ट प्रेस कर दीजिएगा, शिफ्ट प्रेस, स्ट्रेट लाइन लगेगी। शिफ्ट के साथ अगर आप डाउन करोगे, ये आप 15 डिग्री के ऊपर इसको प्लेस करता है। शिफ्ट के बगैर फ्री हैंड होता है, लेकिन शिफ्ट प्रेस करते ही स्ट्रेट कर देता है। ये एक लाइन लगाई मैंने, ठीक है। इस लाइन का विड्थ अगर आपने सेट करनी है, ये कर लो। अगर मैं आपको कहूं क्या इसमें भी एंकर नजर आ रहे हैं, या आपके जो नोट्स नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अगर गौर करो, एक ये है, एक ये है, डायरेक्शन बता रहा है स्टार्ट से एंड की तरफ। और याद रखना, जितनी शेप्स बनती है ना, इसमें एक आपको जरूर नजर आएगा जो क्लोजिंग के लिए आपको बता रहा होगा कि ये शेप यहां पे आगे क्लोज हुई है। एरो, एरो स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करता है। एरो स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करता है। ना सिर्फ इस लाइन में नजर आ रहा है, जब रेक्टेंगल बनाई थी उसमें भी था, जब पॉलीगॉन बनाई थी उसमें भी था, जब आपने सर्कल बनाओगे उसमें भी नजर आएगा, एक एरो जरूर नजर आएगा जो शेप का स्टार्ट या एंड रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि क्या पॉसिबल है कि इसमें भी मैं कुछ एंकर्स ऐड कर दूं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। डबल क्लिक कर दो, ये लो, यहां भी कर दूं, ये लो, यहां भी कर दूं, ये लो। अब हुआ क्या, मैंने इसके एक्चुअली 2 एंकर्स थे, एक स्टार्ट एक एंड, या 2 नोड्स थी, एक स्टार्ट और एंड, दरमियान में मैंने 3 ऐड की हैं, 3 ऐड हुई हैं। अब आप, अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे इसको और इसको, सेकंड लास्ट और सेकंड को मैंने सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। शिफ्ट के साथ करने से या कंट्रोल के साथ क्लिक करने से एक फर्क है। फर्क ये है
कि आपका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरमियान के भी एंकर्स या नोड सेलेक्ट हो जाती है। ये देखो, मैं पहले आपको शिफ्ट के साथ बताने लगा, ये गौर कीजिएगा। ये क्लिक किया, इधर आके अगर आपने शिफ्ट के साथ क्लिक किया, दरमियान में अगर 100 नोड्स भी हैं, सारी सेलेक्ट हो जाएंगी शिफ्ट के साथ। हो गई ना दरमियान वाली, मैंने तो नहीं क्लिक किया, दरमियान वाली हो गई। अगर और भी होती वो भी हो जाती। साइड पे क्लिक करो, दोबारा से देखो, ये मैं क्यों कर रहा हूं मैं बताने लगा अभी आप। ये देखो, इस पे क्लिक किया, दरमियान वाली आपने स्किप करनी है, इग्नोर करनी है। यहां आके फिर क्या प्रेस करना है आपने, ना कंट्रोल, बीच वाली इग्नोर करनी है तो कंट्रोल। अब आओगे सर क्या क्यों है ये सिलेक्ट, सिलेक्ट इसलिए कि जनाब मैंने इसकी एक खूबसूरत सा जिगजैग क्रिएट करना है, ये लो, इसलिए किया है। सेकंड और सेकंड लास्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के स्ट्रेट जाएगा। ये देखो, ये हो रहा है ना, ये शिफ्ट दबाओगे तो बिल्कुल इसकी स्ट्रेट अप्रोच होगी एंगल पे। ये लो, समझ रहे बात को, काइंड ऑफ एम लेटर, हालांकि है क्या ये, एक लाइन है एम लेटर के साथ, एक एम लेटर के साथ सिमिलैरिटीज। और मजे की बात है, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करो, थोड़ी सी एफर्ट करो, इसको डब्ल्यू भी बना सकते हो। क्या एफर्ट करोगे, बिल्कुल। और अगर आप चाह रहे हो कि वो भी पढ़ी रहे, ये भी आए, तो राइट क्लिक ना, ऐसे नहीं होगा वो, फिर आपको सारे को सॉरी करना पड़ेगा, सारे को करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा क्योंकि आपने एंकर इस वक्त नोट सेलेक्ट किए 3, वो सारे को थोड़ी किया, वो कैसे करेगा। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप पिक टूल के साथ जाओ और इसको यहां से कंट्रोल के साथ डाउन करो और राइट क्लिक करो, हो जाएगा, वो मसला कोई नहीं। सेपरेट करना, सेपरेट कर लो। ये लो, एक डब्ल्यू का काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, एक आपका एम है, ठीक है। अंडू कर देता है एवरीथिंग, या इसको, तो बताने का मतलब ये है कि अगर आप को एंकर्स के ऊपर वर्क करना हो तो आपने कैसे करना है, ये आपने सीखा है, ठीक है। तो इसको आपको एक शिफ्ट का मैंने यूज बताया है। शिफ्ट से क्या होता है कि इस एंकर और जो दूसरा एक्सट्रीम एंकर है या नोड है, उसके दरमियान वाले भी सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं शिफ्ट के साथ। कंट्रोल के साथ क्या होता है, आप रैंडम और अपनी मर्जी से जो एंकर्स या नोड्स को सिलेक्ट करना चाहो कर लेते हो। करने के बाद आगे क्या करना है वो देखने वाली बात है। सिलेक्ट कर लिया, ये सेंटर वाले पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। आपने क्या करना चाह रहे हो यहां पे। अब अगर मैं आपको ये कहूं, क्या यहां पे इस पॉइंट को हम अलग कर सकते हैं, था ये क्या स्टूडेंट्स, लाइन थी जिसके ऊपर आपने क्या किया, आपने नोट्स बनाई और उनको अपनी मर्जी से लाइन अप कर लिया। अब मैंने क्या कहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या ये पॉइंट जो इस वक्त नोड सिलेक्टेड है इसको सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द शेप। इस पॉइंट को सेपरेट कर दो, ये क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट से ब्रेक हो जाएगा, ये हो गया। और अब आप अगर शेप टू पिक टूल से इसको देखो, अच्छा ब्रेक तो हो गया है, ब्रेक हो गया है, ठीक है। ये आप यहां पे देख भी रहे होगे, ये चेक करो, ये आपकी बिल्कुल शार्प एज था, ये अलग अलग हो गया हुआ है। इसको सेपरेट करने का तरीका, आप इस एरो पे क्लिक करो, ये इसको ऐसे कर दो इधर और इसको कर दो क्लिक करके इधर, ब्रेक हो गया बस जगह पे। अब ब्रेक करना तो सिखा दिया, ज्वाइन कैसे होगा। कल को आपको कहा जाए कि इसको यार ज्वाइन करना है, गलती होगी मुझसे, ब्रेक कर दिया था लेकिन क्लाइंट कहता है यार इसको ज्वाइन करके दिखा दो। अब इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, आपने इनको सिलेक्ट करना है,
ये ज्वाइन, ब्रेक, ज्वाइन। किसी जगह पे भी ब्रेक कर सकते हो, किसी जगह पे भी ब्रेक कर सकते हो, जरूरी नहीं कि लाइन के थ्रू क्रिएट किया हुआ ऑब्जेक्ट हो। ये है। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना। जैसे कि मैंने आपको बोला, जब आप शेप टूल को क्लिक करते हो, इसमें एक पॉइंट जरूर नजर आएगा जहां पे एरो होगा। अगर ये है तो क्या आप इस पॉइंट से ब्रेक करना चाह रहे हो शेप को? ये जी ब्रेक, क्लिक कर दो, हो गया। वो देखो, शार्प एज दो हिस्सों में बट गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो शेप टूल से एक पॉइंट को एक्टिवेट करो, या इसको करो या इसको करो, और इसको उठा के साइड पे कर दो। ये देख रहे हो, आपकी शेप जो कि एक रेक्टेंगल थी, उसको कन्वर्ट टू कर्व करके आप ब्रेक कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फैसिलिटी है कि आप अपनी शेप्स के ऊपर अगर चाहो इसको शेप टूल के साथ मजीद अपनी बड़ी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ शेप्स बना सकते हो। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ये देखो, बात समझ रहे हो किस तरह आपका एक सिंपल सा जो रेक्टेंगल था, बाकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूं ताकि आप इसको देख सको। ये रेक्टेंगल था, अब नहीं है। ये सारा कैसे पॉसिबल हुआ, किस टूल से पॉसिबल हुआ? टूल का नाम क्या है? शेप टूल। और मजे की बात है, आपकी यहां पे अगर मैं ये कहूं इसको भी डिसजॉइन कर दो, ये लो, ये लो, डिसजॉइन हो गया। शेप जो भी बनानी है, जैसे रखनी है, ये आपकी मर्जी है, जो भी आपने काम करना है। और मजे की बात है, यहां पे जिस जगह पे आप चाहो एंकर क्रिएट भी कर लो, नोड डबल क्लिक करके। और जो आप इसमें इसको जैसे आप लाइन अप करना चाहो आप इसको कर सकते हो। ये अगर आप गौर करो, मैंने क्या किया, ये एक रेक्टेंगल को उठाया और उसको बड़ा खूबसूरती से तरीके से शेप टूल के साथ एक काइंड ऑफ लोगो बना दिया। इसका कलर डिफरेंट कर देते हैं, थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा। अच्छा, जब मैं पिक टूल से सिलेक्ट करता हूं ना, पिक टूल से सिलेक्ट करता हूं, सारा सिलेक्ट होता है। हाँ, जब तक ब्रेक नहीं करोगे आपका मसला हल नहीं होगा। हम्म कंट्रोल के, कंट्रोल क्यू और कंट्रोल के दोनों का अलग अलग अपना रोल है। कंट्रोल के, और ये चूंकि अब एज ए स्ट्रोक रोल प्ले कर रहा है, फेल नहीं है ये, स्ट्रोक है, यू हैव टू प्रेस राइट नॉट लेफ्ट, ये फेल थोड़ी है, स्ट्रोक है। चलो, तो बहुत अच्छी अच्छा चीजें आप क्रिएट कर सकते हो। अभी मैंने सिंपल एक रेक्टेंगल को इस्तेमाल करके एक शेप को अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट किया। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इसको इसको आप यहां पे एक ले लेते हैं और शेप टूल, ये लो,
इसको पहले एक्टिवेट करो इस पॉइंट को, फिर शेप टूल में जाओ और शेप टूल में जाके इस पॉइंट पे एक और डबल क्लिक करके पॉइंट ऑन करवा दो। ये लो, और यहां पे भी एक पॉइंट क्रिएट करवा दो। ये लो, कुछ भी हो सकता है, यहां पे भी एक पॉइंट क्रिएट करवा दो। पहले एक्टिवेट करो, नंबर 1। नंबर 2, शेप टूल में जाओ और इस पॉइंट में जिस जगह पे आप एक नोड एक्टिवेट करना चाहो डबल क्लिक करके कर लो, और फिर उस नोड को आप इस्तेमाल करते हुए जो शेप आप करनी है, अपना लोगो या एनीथिंग, यू कैन मेक इट लाइक दिस वन। एक्टिवेट किया, यहां गए, डबल क्लिक किया, एक्टिवेट किया, स्टूडेंट्स था क्या ये, बना क्या ये? कुछ भी बन सकता है, एनीथिंग, कुछ भी। आप थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा माइंड को आप अप्लाई करो। हर एक का अपना अपना माइंड है, अपनी अपनी सोच है। बस ये है कि आपने ट्राई करोगे ना, ट्राई करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लोगो एक दिन में नहीं बनता, ये भूल जाओ। लोगो एक दिन में नहीं बनता, सोच समझ, टूल्स की इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिस, ये आपको एक दिन ले जाएगी लोगों की तरफ, बनाने की तरफ। ठीक है, वो आप बनाना शुरू कर दोगे। तो लोगों के लिए मैं आपको कोशिश करूंगा मंडे को ना लोगों की थ्योरी थोड़ी सी डिस्कस कर लूंगा आपको, कि किस तरह के, कितनी टाइप ऑफ लोगो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, सिंगल लेटर लोगो क्या होता है, वर्ड लोगो क्या होता है, मैस्कट लोगो क्या होता है, और अभी आपके पास लोगोस की टाइप्स हैं। तो वो इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपका माइंड और ओपन हो, आपके अंदर और थिंकिंग आपकी डेवलप हो। एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप लोगो मेकिंग की बहुत अच्छी अमाउंट मिलती है मार्केट में, लेकिन वो ही कर सकते हैं जिनके अच्छा, जो टैलेंटेड लोग होते हैं, अच्छा डिजाइन करना जानते हैं, टूल को सही तरीके से इस्तेमाल करके अगर आप उसको प्रैक्टिस में लाओगे, तो कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे आप होगे, अपने आप को पाओगे। क्योंकि ये बड़े आर्टिस्टिक काइंड ऑफ माइंड्स होते हैं जो ये चीजें क्रिएट करते हैं। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मेरी जी जॉब है नहीं, सीधी सी बात है, मैं कोई ग्राफिक डिजाइनर तो हूं नहीं। मैं टूल को आपको सिखा सकता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ कि ऐसे करो। तो वो आप जब मार्केट में बैठे होगे, तो उसमें फिर आपकी डिमांड, आपकी वर्थ तब बनेगी जब आपके पास टूल की अवेयरनेस होगी, विद प्रोफेशनल्स के साथ आप कनेक्ट होगे। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और ये एक दो दिन में नहीं होता, एक दो महीनों में भी नहीं होता। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, वो आप करते जाओ। आपकी जो है ना, ये इस तरह की आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते जाएंगे, चाहे वो लोगो मेकिंग हो। और लोगो आपको पता है हर एक कंपनी की बेसिक नीड होती है, कोई छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। मैं फल फ्रूट वाले की बात नहीं कर रहा, लेकिन अच्छे जो फल फ्रूट वाले होते हैं उनके भी लोगो होते हैं। रेडी वाले की बात नहीं कर रहा, अगर सर वो सामने टांगे के ऊपर उसने फल लगाया हुआ है, उसका लोगो किधर है? कोई मतलब दुकान, कोई प्लेस, फिजिकल लोकेशन है, तो लोगो लगाना उसको अच्छा लगता है कि कंपनी का एक रिप्रेजेंटेशन हो। मैं कल को पॉपुलर हूं, हैं, केक्स एंड बेक्स, शेल, इस तरह का मेरा मटेरियल हो और मुझे पहचान हो मेरी। ठीक है, तो बात यह है कि उसके लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा टूल्स को सीखना पड़ेगा। अभी कॉरल सीखा, इलिस्ट्रेटर सीखो, इससे आप के अंदर बहुत सारी चीजें आपको जो है वो सामने आती रहेंगी इंशाल्लाह। तो बात यह है कि आपने इन टूल्स को, और टूल के अंदर जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था शेप टूल को, आज हमारा सारा फोकस शेप टूल के ऊपर है। और शेप टूल के ऊपर अगर आप कहो, तो जब आप किसी किसी एंकर को या नोड को एक्टिवेट करते हो, तो ये 4 ऑप्शंस का मैंने डिस्कस कर लिया, बल्कि 5। सिलेक्शन मोड, ऐड नोड, डिलीट नोड, और ये ज्वाइन। अगर ज्वाइन, ये कब एक्टिवेट होता है बटन? जब 2 नोड्स आपकी डिसजॉइन होंगी, तो फिर ही ज्वाइन होगा ना। ठीक है, तो अगर आपने इसको डिसजॉइन किया हुआ है,
और ये यहां पड़ी नहीं है ऐसे, बल्कि मैंने इसको ब्रेक अपार्ट कर दिया और इसको मैं कंट्रोल के साथ करोगे ना तो सेम उसकी सिमेट्री, ये लो। बहुत कुछ हो नहीं सकता। ये देखो, ये कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, क्या ये दोनों शेप जुड़ी हुई है? नहीं, अलग अलग है ये। क्या इनको ज्वाइन करना है? ज्वाइन करने के लिए इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा यूजिंग शेप लाइक दिस। ठीक है, इनको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो। और एक स्टार्ट है, एक एंड है। ठीक है, ये है और ये है, इनको आप ज्वाइन करना है। अच्छा, इसमें अब हुआ क्या, वो दोनों पॉइंट्स को उसने कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को, असल में पता क्या हुआ, दो एंकर सेलेक्ट नहीं है, तीन हुए हैं। ये देखो, अगर आपसे कहा जाए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, वेरी इजी वे टू डू इट। शेप टूल, इस पॉइंट को क्लिक करो, इस पॉइंट को क्लिक करना किसके साथ, किसके साथ, नहीं, शेप के साथ तो दरमियान वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ नहीं करना, कंट्रोल के साथ ज्वाइन करवा दो इसका। हाँ तो ठीक क्यों कर रहा है, ज्वाइन तो हो रहा है। सही किया ना ज्वाइन उसने, स्ट्रेट ही होना था, उन्हें एक ही पॉइंट पे आ जाते। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पे एक पॉइंट बना देता हूं सिर्फ दिखाने के लिए। ज्वाइन करूं, वो स्ट्रेट कर दिया था ना उसने, एक ही लाइन में सीधा कर दिया उसको, ज्वाइन तो हो गया था। वो देख इसलिए नहीं रहा था, वो दरमियान में लाइन थोड़ी लगानी थी उसने, उनको ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर दिया उसने। लेकिन अगर आप इसको लाइन भी लगवाना चाहो, लाइन भी लगवा सकते हो। अच्छा, इसके लिए अब क्या करोगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ आपने कनेक्ट करना है, ज्वाइन नहीं करना, कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए क्या करोगे, ये क्या लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, अंडू। कर रहा है कि नहीं कर रहा? अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है, ये टूल है ना, नाम है इसका पेन टूल, किधर है, पेन टूल, नोट पे आओ और दूसरी नोट पे ड्रॉप कर दो। नहीं, सिर्फ ड्रॉप कर दो उसको। ये भी कर सकते हो, जैसे ये है, ये नीचे वाली। ठीक है, पहले आपने सेलेक्ट करना है ऐसे, सिलेक्ट हो गया, शेप टूल में जाओ, ये एंकर या ये नोड इस नोड के साथ आपने कनेक्ट करनी है। कैसे करो, ये नोड है ना, ऐसे पड़ी हुई है। ठीक है, इसको इसके साथ कनेक्ट करना है।
दो तरीके हो सकते हैं। एक ये कि आप इसको ऑप्शन यूज कर लो, क्लोज करो, ये है ना, ये क्लोज कर दो इसको, एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप पेन टूल यूज कर लो, और पेन टूल से देखो, पेन टूल जब क्रॉस लगाओ ना, क्रॉस, इसका मतलब एक नई शेप बनाने के लिए तब जा रहे हो आप। आपने नई शेप नहीं बनानी, जो शेप बनी हुई है उसको कनेक्ट करना है आपस में। ये सिंबल देख रहे हो क्रॉस सा लगा हुआ, लेकिन जैसे ही आप किसी नोड पे आते हो, एज के ऊपर आते हो, ये देखो, अगर ये एज पे आते हो यहां पे, आपको मजे की बात सुनाओ एक आपको, इससे आप नोड भी ऐड कर सकते हो। पेन टूल का एक और काम देखो, इंटरेस्टिंग काम, नोड भी ऐड कर सकते हो। करके दिखा देता हूं, चलिए ये देखो कैसे। जब आप इसके किसी पॉइंट को ऊपर आते हो ना, एक छोटा सा प्लस भी दिखता है, ऐसे ये क्रॉस है, ऐसे प्लस है, फर्क है। टूल की पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप थोड़ा डिस्टेंस करते हो ये क्रॉस आ रहा है, लेकिन जब आप किसी लाइन के ऊपर आप आते हो तो यहां पे प्लस आ रहा है। क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, ये क्या हुआ, ये नोड्स ऐड हुई है। और अगर आप इसी पॉइंट पे आते हो तो डिलीट के लिए भी आ रहा है, माइनस करने के लिए। खत्म कर दो, ये लो, खत्म हो गया। और अगर मैं आपको कहूं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, तो ये छोटा सा आपको एक राउंड सा सर्कल विद लाइंस दोनों तरफ लगी हुई नजर आ रही है, छोटा सा। अगर आप इसको देखो, वो शेप टूल के साथ छोटी सी आपको एक लाइन, राउंड शेप, और दोनों तरफ लाइन कनेक्ट करनी, ये कनेक्ट के लिए होती है। तो पेन टूल का एक काम ये भी है। अच्छा, क्या ये डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए होती है, या आप घुमा फिरा के भी ला सकते हो इसको? यही भी छोड़ दो चाहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन आपने अगर इसको कनेक्ट करना है, क्लोज करना है, जब आप इसके क्लोजिंग पॉइंट पे आओगे ना, एक छोटा सा दायरा नजर आएगा, ये इंडिकेट करेगा कि जनाब हम कहां आ गए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। क्लिक कर दो, ले जनाब, और एंकर आपके पास मौजूद है, सॉरी शेप आपके पास मौजूद है, टूल। आप इसमें जिस जगह पे आप चाहो चेंज कर सकते हो, वो तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं है। लो, और इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जिस जगह पे आपने कनेक्ट किया वहां पे एरो आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे आके खत्म हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब डायरेक्शन एरो आपको ये बताता है कि आपकी शेप का एंडिंग कहाँ हुई है। और जहां आप इस कोई चीज ऐड करना चाहो ऐड कर लो, कुछ निकालना चाहो निकाल लो। और अगर आपको मैं ये कहूं कि मुझे यहाँ पे कर्व क्रिएट करना है, इस जगह को कर्व करना है, स्ट्रेट है ना, ये ये स्ट्रेट है, कर्व करना है, ये जिगजैग लाइन नजर आ रही है आपको, डबल क्लिक करने से क्या होना है, आप भी एंकर ही शुरू हो गए हो। नोड, मेरे मुंह पे भी नोड ही नहीं चढ़ा, नोड होता है, एंकर होता है इलिस्ट्रेटर में। तो कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं सर कभी नोड कह रहे थे कभी एंकर कह रहे थे, मुझे असल में वाला पड़ी इलिस्ट्रेटर की, वो एंकर एंकर में बोलता रहता हूँ। नोड और एंकर सेम थिंग, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्लिक बस ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, डबल क्लिक नहीं करूंगा, क्लिक बस ड्रैग करने लगा, अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर दूं तब भी एंकर ऐड, डिलीट एंकर, ब्रेक ए पार्ट, और ये मजे की ऑप्शन, जिस पॉइंट पे हो इसको कर्व में कन्वर्ट कर दो। स्ट्रेट है ना ये, ऐसे लाइन जा रही है, इसको कर्व कन्वर्ट करना है, ये लो जनाब। और मजे की बात है, ये आ गया जी आपका कर्व।
अभी इधर आओ इसमें। अच्छा, क्या ये दोबारा, कल परसों मैंने कहा यार ये कर्व से शेप ठीक नहीं बनी, स्ट्रेट ही कर दो इसको, क्या करना चाहिए? नोड तो है ही नहीं, ये नोड कहाँ है? ये नोड तो मैंने क्रिएट ही नहीं की, मैंने तो जस्ट उसको लाइन को स्ट्रेट से कर्व में कन्वर्ट किया था राइट क्लिक करके। ये लाने वाला है, इसके अंदर उसके ऑपोजिट बात भी होगी क्या? इसका मतलब जिस पॉइंट को आप कर्व में कन्वर्ट करना चाह रहे हो वहां पे आप क्लिक करो, पहले क्लिक करो, फिर राइट क्लिक करो, फिर टू कर्व कर दो। ऐसे हैंडल्स आएंगे। इन हैंडल्स को, मजे की बात है, दोनों को अलग अलग भी यूज कर सकते हो। हाफ ये वाला पार्ट इसके साथ कनेक्टेड और हाफ इसके साथ कनेक्टेड। ये देखो दोनों तरफ आपकी एरोज नजर आ रहे होंगे। दरमियान में अगर आप करोगे तो कर्व ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी, समझे बात? और अगर आप इस पॉइंट पे क्लिक करोगे, इसका हैंडल ये आ गया, इसका हैंडल ये आ गया। इसका मतलब है इनको अलग अलग भी आप कर सकते हो ऐसे जिगजैग। इधर क्लिक करो, ये एक्टिवेट, ये लो, दोनों अलग अलग चल रहे हैं, दोनों को अलग अलग आप कंट्रोल कर सकते हो। और सेंटर में पकड़ लो अगर यहां से, तो इस कर्व को ऊपर या नीचे पूरी कर सकते हैं। ये है स्टूडेंट्स प्रैक्टिस। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये याद ना मुझे हुई है ना आपको होनी है। अगर तो आप इंडस्ट्री में काम करोगे, किसी बिजनेस के साथ कनेक्ट हो जाते हो एज ए ग्राफिक डिजाइनर, तो ये प्रैक्टिस में रहेगी, तो आपको कम से कम ये याद भी हो जाएगी। याद करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। हमने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स में काम करना होता है, हर चीज याद भी नहीं की जा सकती, लेकिन पता तो हो कि क्या क्या हो सकता है। जब मैं काम करता हूँ मुझे कर लेता हूँ, सामने चीजें आती हैं, मुझे पिक कर लेता हूँ, बात समझा भी देता हूँ। तो जो आप रूटीन में जब काम करते रहोगे, ये आपको चीजें वैसी आ जाएंगी। ठीक है? तो बताने का मकसद ये है, कभी किसी किसी स्ट्रेट लाइन को कर्व में कन्वर्ट करना हो, इजी वे इज दैट राइट क्लिक देन कर्व। ये इस पॉइंट की ये कर्व हैंडल है, इस पॉइंट का ये कर्व हैंडल है, और दरमियान में अगर आगे आप करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। और जब आप इस पॉइंट पे क्लिक करोगे, इसका हैंडल अपना है, इधर पॉइंट पे क्लिक करोगे, इसका अपना हैंडल है। समझे बात? तो इसका मतलब है जब आप क्लिक करते हो ना किसी पॉइंट पे, हैंडल वैंडल तब तक नहीं आता जब इसको कर्व में कन्वर्ट ना कर लो। हैंडल तो तब ही आएगा ना जब कर्व में आपने इसको लेके जाना है। जब ये है ही स्ट्रेट, तो हैंडल किस चीज का? ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जब, हाँ, इधर मैं क्लिक करता हूं, इसका एक हैंडल ये आ रहा है, आपको इधर क्यों नहीं आ रहा? इधर इसलिए नहीं आ रहा कि ये स्ट्रेट लाइन है। इसको भी कन्वर्ट करो, इसके दो हैंडल्स आएंगे। हर एंकर पॉइंट के दो हैंडल्स होते हैं, हर एंकर के दो हैंडल्स हो सकते हैं। इधर इसलिए है कि वो कर्व है, उधर इसलिए नहीं है कि वो कर्व, उसका कंटिन्यूटी नहीं हो रही। तो आप कर लो, ये लो। अब आप अगर इस पॉइंट पे आते हो, इस पॉइंट पे अब आपके दो हैंडल्स नजर आ रहे होंगे। एक ये भी है जो इस कर्व को कंट्रोल करने के लिए, जो उसके बाद वाले पॉइंट की तरफ जा रही है, और एक हैंडल ये भी है जिससे प्रीवियस वाली कर्व को कंट्रोल करने जा रही है। कोई शेप बनानी होगा, बर्ड शर्ट, ये जबरदस्त किस्म का। ये देख रहे हो, दोनों हैंडल अपने अपने तय काम कर रहे हैं। ये अलग चल रहा है अपने और नेक्स्ट नोड के दरमियान, ये अपने अपने प्रीवियस नोड के दरमियान। और मजे की बात है, इसके साथ आपका टूल ये भी है सिमेट्रिकल, और ये है स्मूथ नोड। ठीक है? इसको अगर आप एक्टिवेट करोगे, जैसे क्लिक करोगे स्मूथ कर देगा। शार्प था ना ये शार्प है, ये शार्प एज है, इसको स्मूथ कर देगा। स्मूथ का मतलब क्या होता है कि उसका जो शार्प पॉइंट है उसको राउंड कर देगा, स्मूथ कर देगा। अच्छा, स्मूथ करने का एक और तरीका भी है। अगर आप इसके थ्रू स्मूथ नहीं करते, मिसाल के तौर पे मैं शार्प एज दिखाता हूं, ये देखो,
ये शार्प एज है। अगर इसको स्मूथ करना हो, इसके लिए एक टूल भी है, उसका नाम है स्मूथ टूल। अब जरा दूसरे टूल की तरफ भी आए ना, स्मूथ टूल क्लिक कर दो। जिस पॉइंट को आप स्मूथ करना चाहो कर सकते हो। ये बहुत बड़ा डायामीटर है, ये यहां से कंट्रोल होता है। 4 इंच इसका डायामीटर है। 2 कर देता हूं। निप साइज भी बोलते हैं, डायामीटर भी आप कह सकते हो। छोटा हो गया ना। आप इस पॉइंट के ऊपर आप जैसे इसको रोल ऑन करो, चेक करते हैं क्या होता है। ये देखो, क्या हुआ, स्मूथ हो गया। इसका काम ही स्मूथ करना है। और ये किसके ऊपर एक्टिव करता है, जो शार्प एजेस हो। कभी आपको कुछ शेप में ऐसे एजेस को जो कि आपके स्मूथ नहीं है, कर सकते हो यूजिंग स्मूथ टूल। करते क्या है, उस पॉइंट पे आते हो, उस एंकर पे आते हो और क्लिक करते हो। जितना करना कर दो। क्या, हाँ, क्लिक करेंगे तो होगा ना। अब ये देखो, ये इसका मतलब ये सिर्फ इसके लिए नहीं है। जब आप रेक्टेंगल भी बनाते हो और इसको कन्वर्ट कर लेते हो इनटू कर्व्स, तो स्मूथ टूल यहां पे भी आपको काम आएगा। आपने ये वाले एज को ये किसके ऊपर चलता है स्टूडेंट्स, शार्प एजेस पे। शार्प एजेस को क्या करता है, स्मूथ करता है। जितना ज्यादा प्रेस करोगे उतना शार्प एजेस को स्मूथ कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, राउंड कर देता है। तो इसका मतलब ये तमाम उन शेप्स पे जो पेन टूल से क्रिएटेड हो या वैसे आपने कोई बनाई हो, उन तमाम शेप्स के खास तौर पे जो आपके नोड्स होती हैं, ये नोड्स के ऊपर आप इसको प्ले करके स्मूथ कर सकते हो अगर वो शार्प हैं तो। ये कभी आपको जरूरत पड़े तो आप इस टूल से ये काम ले सकते हो। और पिछला जो आपको एक्शन मैंने दिखाया था, वो जो बर्ड शेप बनने जा रही थी, शायद बन जाती थोड़ा और अगर काम करते तो। इसके भी जहां जहां शार्प एजेस हैं, अगर उसको आप स्मूथ करना चाहो, यू कैन डू इट लाइक दिस। ये स्टिल आपका एज जो है, ये शेप का ये शार्प है। अगर आप इसको करना चाहो, सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट कर लो ऐसे। उसके बाद आप शेप टूल या स्मूथ टूल पे आप एक्टिवेट करो। ये आपके पास एक राउंड निप आएगी। ये किस रेट में करना है, कितनी देर प्रेस करके करना है और कितना वो होगा, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। ये रेट है। आप कह रहे हो ना कितनी ही देर से प्रेस करेंगे, ज्यादा करना है या कम करना है। आप जरूर, ठीक है, आपने उस जो कॉर्नर है या वो जो आपके नोड हैं, वो आपके शार्प हैं, आप बिल्कुल हल्का सा उसको करना चाह रहे हो, हल्का सा सिर्फ उसको राउंड करना चाह रहे हो, इस रेट को कम रखो। ये रेट जो है ना, इसको कम रखो ऐसे। अब भी होगा लेकिन कम होगा। बाल बाल कहते हो सर क्लिक करते हो एकदम से इतना सारा राउंड कर दिया उसने। मैंने तो उतना करना ही नहीं था, उस एज को थोड़ा सा मैंने राउंड करना था, ज्यादा मुझे नहीं रिक्वायर्ड। शेप को मुझे जो रिक्वायरमेंट है मेरी शेप की, उस एज को मुझे शार्प से थोड़ा सा राउंड जो करना है, थोड़ा करना है, ज्यादा नहीं करना। तो फिर इसको वैल्यू को, रेट को कम रखो। करते हैं, हो रहा है बिल्कुल लाइट सा हुआ। अंडू कर देता हूं। अब मैं इस रेट को बढ़ा देता हूं। ज्यादा कर रहा है रेट, अच्छे रेट पे स्पीडी कर रहा है, एफिशिएंटली कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, दो चीजें समझ लो। एक तो ये निब शेप होती है, दूसरा इसका जो इंप्लीमेंट करना है सेट, देखो लिखा हुआ है सेट द स्पीड एट विच द इफेक्ट इज अप्लाइड। हाई स्पीड करनी है 100 की तरफ ले जाओ, लो स्पीड करना है 1 की तरफ रख दो। और ये आमतौर पे शेप्स के ऊपर, चूंकि ग्राफिक डिजाइनर को कभी कुछ एजेस को करना होता है सॉफ्ट, लेकिन ज्यादा राउंड नहीं करना चाह रहे, लाइट सा राउंड करना है, तो रेट को कम के ऊपर रखो। ज्यादा करना है और एफिशिएंटली करना है, इफेक्टिवली करना है, तो इसको रेट को ज्यादा कर दो। दिस इज ऑल अबाउट टूल नेम इज
स्मूथ टूल, और ये खास तौर पे उन शेप्स के लिए होता है जहां पे आप नोड्स को राउंड करना चाह रहे हो, शार्प से राउंड करना चाह रहे हो। ये पेन प्रेशर है, ठीक है। यूज द प्रेशर ऑफ योर डिजिटल पेन और टैबलेट, ये उन लोगों के लिए है जो डिजिटल पेन यूज करते हैं, स्टाइलस वगैरह यूज करते हैं, ये उसके टैबलेट्स वगैरह, ये उनके लिए होता है। इसको एक्टिवेट करेंगे तो वो उसके ऊपर, आपको पता है बहुत सारे आजकल के टाइम पे आपकी ये स्क्रीन जो हैं वो टच स्क्रीन आ रही है। तो टच स्क्रीन से ये है कि आप स्टाइलस के साथ या फिंगर के साथ जब टच करोगे तो प्रेशर, पेन प्रेशर है ये, वो स्टाइलस का या पेन प्रेशर है। ये उन डिजिटल आपकी डिवाइसेस के लिए जहां पे टच स्क्रीन आपका सिस्टम है, ये वहां पे आप इसको यूज कर लेना, ठीक है। ये इसने यही कहा है, इसमें इसको ऑन ऑफ करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें मतलब है निब का साइज डायमीटर से और दूसरा रेट से। ये है जी, दिस इज ऑल अबाउट पेन प्रेशर। देखा नहीं मैंने, शायद की सेटिंग में अंदर वगैरह प्रेफरेंसेस हो उसकी, लेकिन मैंने मेन पे नहीं देखा। अच्छा, क्या समझ आई है कि क्या करता है जी? वो तो हो जाते हैं, वो तो मसला कोई नहीं है। ये जैसे ये रेक्टेंगल, ठीक है, ये ऊपर आपके ऑप्शन है, ये चारों कॉर्नर एक जैसे हो जाएंगे, ये लो सब एक जैसे होंगे। लॉक ऑन कर दो, कितना कितना करना बताओ, एक में करूंगा चारों होंगे, चेक कर लो। सेम हो रही है राउंडनेस, ये तो मसला ही कोई नहीं। ये अनलॉक करोगे तो हर एक को अलग अलग टैकल कर सकते हो, हर एक को अलग अलग करना है तो आप इसको ऑफ कर दो, ठीक है। सब एक ही वक्त में एक जैसे करनी है वैल्यूज, इसको ऑन रखो। और ये सिर्फ राउंड ही नहीं होता, ये नेक्स्ट ऑप्शन भी है, ये लो, ये लो, तीनों ऑप्शन हैं। दिस इज राउंड कॉर्नर, दिस इज स्कर्ट कॉर्नर, दिस इज शेफर्ड कॉर्नर, शेफर्ड 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 कॉर्नर। ये स्ट्रेट लाइंस को कर देता हूँ कॉर्नर्स को, जितना आपको उसको करना चाह रहे हो ऐसे। और अगर आप इसको भी करना चाह रहे हो स्मूथ, तो कोई मसला नहीं, स्मूथ कर लो, स्मूथ टूल है, लेकिन यू हैव टू कन्वर्ट। हाँ, वो ना नहीं होगा ना, कर्व्स में कन्वर्ट कर लो और फिर इस टूल को एक्टिवेट करके जितना करना है, जितने भी एंकर्स इसमें आएंगे वो देखो। अगर बहुत बड़ा डायमीटर है तो डायमीटर जितने भी इसमें एंकर्स आएंगे सबको एक ही गो में कर देगा। इसका मतलब है अगर मैं पूरे को करना चाहूं तो पूरा भी हो जाएगा, फिर सारे के सारे डायमीटर और थोड़ा बढ़ा दो। अब इसमें जितने भी नोड्स आएंगी सब क्यों, सर्कल ही बन गया ना फिर राउंड करते 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 करते। ये इसको, इसका आप समय तो यार एज बहुत ज्यादा शार्प शार्प सा है। इसको पहले सिलेक्ट करो, ठीक है, इसको पहले सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप स्मूथ, अब नहीं बनेगी, नहीं नहीं, अभी करते हैं इसे। ठीक है ना, वो पहले अच्छा लग रहा था, लेकिन ये कर सकते हो आप, जितना करना हो आप कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट स्मूथ। अच्छा, स्मूथ के अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होती है स्मीयर। स्मीयर क्या करता है, स्मीयर आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको अगर आप चाहो उसको आप मूव कर सकते हो टूवर्ड्स
अनदर पॉइंट, आप एंकर को पकड़ोगे, नोड को पकड़ोगे, उसको ड्रैग करोगे लाइक दिस। ये आपके पास कोई भी शेप अगर चले, ये बना लो, ये शेप बनाता हूँ, ठीक है। अगर आप फिलिंग करना चाहो फिलिंग भी कर लो, थोड़ा लाइट कलर में फिल करते हैं लाइक दिस। देखो ये जी आपका थर्ड टूल स्मीयर, क्लिक करो और ये लो, जिस पॉइंट वो, ये लो, ये लो। अच्छा, जरूरी नहीं इसको इसको इनसाइड ही लेके आना, शेप के इनसाइड, आउटसाइड भी कर सकते। कभी आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ जाए, ये कोई कह नहीं सकता कि रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल ही ना, वैसे आपस की बात है। लेकिन समीयर टूल से आप इनके बॉर्डर्स को पकड़ोगे और इसको इनसाइड या आउटसाइड आप इसको प्लेसमेंट इसकी कर सकते हो, और ये टूल का नाम है। और इसमें मजे की बात है, आपके जो इसमें पॉइंट्स से क्रिएट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, जो पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं वो राउंड हो रहे हैं। इफ यू नीड शार्प, गो विद दिस वन, पॉइंटी, pointy smear. This is smooth smear. This is pointy smear. Pointy smear कर लो। अब ये देखो, पहले क्लिक करके एक्टिवेट कर लेना, ऑन कर लेना, फिर दिस वन एंड गो विद पॉइंटी। दिस इज अ पॉइंटी, दिस इज अ पॉइंटी, दिस इज ए पॉइंटी, दिस इज ए पॉइंटी। ये फर्क है, एक है स्मूथ, एक है पॉइंटी। पॉइंटी में जरा शार्पनेस होगी, और ये सिर्फ आउटसाइड ही नहीं होगी, इनसाइड की तरफ भी होगी, अगर आप करना चाहो तो। ये लो, स्मूथ करना है या पॉइंटी करना है, ठीक है। ये पॉइंटी है, उसके पॉइंटी मतलब शार्प पॉइंट रेज करेगा इनसाइड और आउटसाइड। अच्छा, अगेन डायमीटर, वही चीज जो स्मूथ में भी थी। डायमीटर मतलब ये वाला जो सर्कल बना हुआ है। अगर आप इसको बिल्कुल माइनर लेवल पे, छोटे लेवल पे फोकस करके इसकी डिटेल्स निकालनी है पॉइंटी, तो जरा डायमीटर छोटा कर लो ना इसको। बहुत बड़ा डायमीटर होगा तो वो ज्यादा ही इसको अपनी तरफ इसको स्ट्रेच ऑन या ऑफ कर रहा है। अच्छा, बाकी होता है प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर जब आपने क्लिक किया, इसको बहुत इनसाइड आप ले गए या आउटसाइड निकाल दिया बाउंड्री को, और बड़ा फास्ट उसने एफिशिएंट किया। आप चाह रहे हो बिल्कुल छोटे छोटे आपने इसकी स्मीयर वैल्यूज प्रोड्यूस करनी है, पॉइंटी या स्मूथ, तो ये प्रेशर कम रखो, इस प्रेशर को कम रखो। होगा अभी भी वही, लेकिन जैसे ये इस पे कर लेते हैं, ये क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने ऑप्शन स्मीयर चेंजेस द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग अलोंग इट्स आउटलाइन। वेरी वेरी सिंपल इंग्लिश, ठीक है। और जहां पे आपने इसके पॉइंटी या स्मूथ एजेस प्रोड्यूस करने हैं ओवर द आउटलाइन विद प्रेशर वैल्यू, अमाउंट इफेक्ट जो इफेक्ट करेगा एजेस को, वो अगर आप इसको थोड़ा छोटा कर लो, मेरे ख्याल मुनासिब रहेगा इस शेप के लिए कम से कम, ठीक है। ये लो, सिंपल सिंपल, देख रहे हो, पॉइंटी। और अगर आप इसको थोड़ा सा ज्यादा करना चाह रहे हो इंक्रीज, गो विथ हाई वैल्यू, पॉइंटी।
डिपेंड करता है कि आप उसको इस ऑप्शन नेम इज स्मीयर। स्मीयर क्या करता है, ये आउटलाइन पे चलता है। माशाल्लाह, कौन साहब? राणा साहब, ओ माशाल्लाह। पता क्या है स्टूडेंट्स, आप तो बोल देते हो बीच में, वो सारी वीडियो का सत्यानाश करता है। वो जब आप तक पहुंचती है ना, इतनी नॉइज होती है, इतनी नॉइज होती है कि कान पक जाते हैं। और मुझे उस वक्त इतनी एक अजीब सी वो फील आ रही होती है कि सारी मेहनत हमारी को खाते होगी। या तो अपनी साउंड को बंद करूंगा बीच में जो बोल रहा हूँ, उसको भी बंद करना पड़ता है फिर उसकी वजह से, उस बंदे की वजह से या बंदी की वजह से। तो काइंडली जब ऑनलाइन हो ना, तो थोड़ा सा एहतियात कर लिया करो। ये शेप है आपके पास, जो कि था क्या, स्टार्ट में याद होगा क्या था, ये पॉलीगॉन जिसके ऊपर हमने काम किया था। ठीक है, तो ये आप शेप्स को बहुत अच्छे तरीके से आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और इसका डायमीटर आप यहाँ से डिसाइड कर लेना जितना आपको चाहिए। और उसके बाद आप इस सरफेस पे आ जाना, इसके सरफेस पे आके जितना का आप करना चाह रहे हो, समझ रहे हो, जितना का आप करना चाह रहे हो, जैसे करना चाह रहे हो। तो देखो डिपेंड करते हैं आपकी बेसिक नीड है क्या। जो भी बनाना है, ये बॉर्डर पे चलना है इसने। और पॉइंटी रखना है या स्मूथ करना है, वो आपकी मर्जी है। कुछ तो बन ही रहा है ना, है कुछ तो बन ही रहा है। चलो, इतना ही काफी आज के लिए। अच्छा, अंडू कर देते हैं, ज्यादा बुरा हो गया। ये देखो, ये तो एक्सपेरिमेंट करने पड़ने हैं, फिर ही ग्राफिक डिजाइनर बनना है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाल को अच्छी चीज भी बन जाएगी, बाल का बहुत बुरी भी बन जाएगी। ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि आपका नाम होगा और आपको उसका पैसे मिलेंगे। आखिर में तो यही काम होता है ना कि पैसे मिले। और पैसे वो निकम्मे डिजाइनर को तो देंगे नहीं, हैं, जो उसकी प्रोडक्ट के लिए वो आपसे एक अच्छा डिजाइन बना के आपको पैसे दे बैठा लाख रुपया, और आपने पिड़ागर कर दिया उसके बिजनेस का। ना पोस्टर में जान है, ना मैगजीन में कवर पेज में कोई जान है, ना यूट्यूब का थंबनेल बनाने में कोई आपने अच्छा रोल प्ले किया। आपने उस कंपनी का बजाय एसेट बनने के आप लाइबिलिटी बन गई। वो सोच रहे हैं आपको निकालना है किसी, वो फिर ऐसा नौबत ना आए। आप वो अच्छे तरीके से तैयार करके जाओ अपने आप को, सही है। ये नहीं कि सुर्खी पाउडर लगा के जानी है, नो स्किल्स। मैं सर ने कहा था तैयार होके जाना, आता जाता मुझे कुछ नहीं, मैं तैयार होके जाना है बस। अच्छा जनाब, तो अगले टूल जो इसमें है, ट्वेरल टूल है। ये भी आपकी शेप्स को बड़े अच्छे इफेक्ट्स जनरेट करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। और ये अच्छा मजे की बात है, एक चीज मैं जो मिस कर रहा हूँ, ये मैं आपको शेप्स पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, ये टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं किया मैंने। आप टेक्स्ट के ऊपर भी इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ये जितनी आपको टूल्स बताए हैं, चाहे स्मूथ है, स्मीयर है, और ये ट्विरल खास तौर पे अभी मैं करके दिखाने लगा। ये देखो, आपके पास मल्टीपल शेप्स कोई पड़ी नहीं है, और अगर आप डिजाइन में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहो तो कैसे करोगे। आज जो एक टूल 2 पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था, तो एक हमने सिंपल सी स्ट्रेट लाइन लगा दी। और अगर आप इसको डिजाइन के अंदर इस्तेमाल करना चाहो विद दीज इफेक्ट्स, नेम इज ट्विरल।
ट्वेरल पे जैसे क्लिक करेंगे दो ऑप्शंस हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। इससे होता क्या है, इसमें भी जिस पॉइंट पे ऊपर आप जाओगे, इसकी बाउंड्री या इसकी आउटलाइन पे जब जाओगे, यहाँ पे आपके बिग ट्वेरल्स बनाने हैं या स्मॉल बनाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका इसमें अगेन ये जी इसका निब साइज, डायमीटर ऑफ द शेप। नंबर 2 रेट। नंबर 3 काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। होता क्या है, ये होता है, साइज बड़े कर लेते हैं ताकि आपको बिग ट्वेरल्स नजर आए। जहां तक इस लाइन को अगर आप कह रहे हो कि मुझे थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा दी जाए, थिकनेस बढ़ा लो। और अब आप ट्वेरल की ऑप्शन को यूज करते हुए जिस पॉइंट को कहोगे वहां पे ट्वेरल्स बन जाएंगे। और कितनी डिटेल देखनी है, कितना प्रेशर उस पर मेंटेन करना है, उतने ये रोटेशन आपकी डेवलप होती जाएंगी। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आउटलाइन पे किसी पॉइंट पे भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इधर हम क्लॉकवाइज कर लेते हैं, इधर एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। तो ये आपका काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी है, ठीक है। अब वो कितनी तेजी से करने हैं, रेट स्लोली स्लोली करना है, ये रेट 50 इज ओके। अगर 100 करोगे बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे एकदम से बन जाएंगे, कंट्रोल करना ही मुश्किल होगा आपके लिए। वो एकदम से इतने स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे काफी सारे, ठीक है। तो ये आपने यहां पे जाना है और क्लिक करना है, यहां जाना है और यहां पे जाके आपने क्लिक करना है। एक में क्लॉकवाइज है, एक में एंटी क्लॉकवाइज है। सेम अगर आपको चाहिए क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है। और जहां कहोगे उतने वहीं पे इसने उसको एक्टिवेट कर देना है। अब इसको आप इस्तेमाल कहां करना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है। आपने इस पेज के ऊपर इसको दिखाना है लाइक दिस, कंट्रोल के साथ कर लोगे तो एक अच्छी रोटेशन के साथ वो 90 डिग्री के ऊपर आ गया, ठीक है। इसको अगर आपने पेज के ऊपर पुट करना है, आप डिजाइन के तौर पे इसको पुट करना है या जो भी करना है आप इसको कर सकते हो। ये आपके काइंड ऑफ ट्रेलर्स इफेक्ट्स हैं, कि आप यहाँ पे इसको प्लेस करके अगर इसकी रेपिटेशन करनी है वो कर लो, अगर इसकी जस्ट इसके बॉर्डर में रखना है वो रख लो, जैसे आप पसंद करोगे ये अवेलेबल है आपके लिए। किसका? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। स्ट्रोक को आप कलर कर सकते हो राइट क्लिक से, स्ट्रोक को आप वेट कर सकते हो, स्ट्रोक को स्टाइल दे सकते हो, सब कुछ हो जाएगा। और यहां तक कि आपके स्ट्रोक के ऊपर हेड एंड टेल भी लगा सकते हो। दिस इज स्टार्ट एरो हेड। एरो हेड कौन सा? एरो हेड, जो आप कहोगे इसमें से एरो हेड लग जाएगा। और टेल भी है, दिस इज अ टेल। एरो हेड एंड टेल, कंटिन्यूस लाइन चाहिए, वो वो हेड पे लगा दिया, वो टेल पे लगा दिया, ठीक है। ये तो हेड एंड टेल आप किसी भी शेप के ऊपर लगा सकते हो, ट्विरल करने के बाद नहीं, वैसे भी लगा सकते हो। हेड एंड टेल, एरो हेड है, एक एरो टेल है। और मजे की बात, अगर आपको मैं ये कहूं ये डिजाइन है, एक शेप है, मजे की बात, इसके ऊपर भी आप बड़ा स्मार्टली इसको इस्तेमाल करके आप अपनी शेप्स को खूबसूरत बना सकते हो। मिसाल के तौर पे ये वेट मैं इसका बढ़ा देता हूं, 8 पॉइंट कर देता हूं। अगर आपसे कोई कहे कि ये जो शेप है, ये शेप है, इसके ऊपर लग जाएंगे एरो हेड एंड टेल, आओगे सर ये ओपन तो है नहीं, कैसे लगेंगे? ओपन होगी तो उसका कोई हेड होगा और टेल होगी, एरो हेड एंड एरो टेल। इसका तो कोई ऐसा चीज है नहीं। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व्स, शेप टूल,
अच्छा, शेप टूल, ये है ना हेड, ये क्या इसके ऊपर भी हम कर सकते हैं क्या? क्या इसको हम अलग कर सकते हैं? क्या इसको हम डिसजॉइन कर सकते हैं? कर लें क्या? इसके ऊपर एरो हेड टेल लगा दो, लेकिन है किधर वो प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज में आ गए। दिस इज हेड और टेल, जो आप अच्छा लगता है आप ये लगा देते हो। दिस वन लग गया कि नहीं लग गया उधर? हेड एंड टेल एक ही जगह पे है ना, इसलिए हम्म इसको आप कर सकते हो और अच्छा। कैसे? यहां क्लिक कर दो, यहां क्लिक करके इसको भी ब्रेक कर लो, ये लो, हेड एंड टेल लग रहा है। यहां आ जाओ, क्लिक कर दो, ब्रेक कर दो, क्योंकि इस पूरी शेप के ऊपर हेड टेल ऑन है, वो लगते जा रहे हैं। ये हेड टेल, क्योंकि सब पे आपने हेड टेल लगा दिए, सिर्फ हेड लगाने, हेड लगा लो, प्लेन ही प्लेन नजर आएंगे, क्योंकि आपने टेल भी ऑन की हुई, हेड भी ऑन किया हुआ, दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, इस वजह से आपको इस तरह दिख रहा है। और अगर इसकी आप वैल्यू बड़ी करते हैं या छोटी करते हैं, क्लिक करो, राइट क्लिक, जो मर्जी बनाओ, ये लो, दोबारा से देखो, क्लिक करना है और ड्रैग इनसाइड करना है, कॉर्नर से, किसी एक कॉर्नर से कर लो। मुझे सूट करता राइट हैंड रो, राइट अपर कॉर्नर, छोटा हो रहा है साइज, विड्थ और हाइट दोनों इकट्ठी, सेंटर में लाना है, यू हैव टू प्रेस ऑल्ट आफ्टर आफ्टर ड्रैगिंग, ऑल्ट शिफ्ट, शिफ्ट सॉरी शिफ्ट, एंड देन राइट क्लिक। राइट क्लिक आपको मैंने बताई हुई की, सिंपल सा काम है कि अगर आप इसको इस तरह शेप्स के अंदर शेप्स, और उसको राउंड को आप छोटा भी करो, सेंटर में भी लेके आओ, और उसको डुप्लीकेट प्लेसमेंट करवा लो, बहुत कुछ हो सकता है। तो टॉपिक से हम हट गए हैं, तो टूल का नाम क्या है? ट्वेरल। और ट्वेरल टूल जो है आपका, ये टेक्स्ट के ऊपर भी इक्वली आपके पास अवेलेबल है। टेक्स्ट यहाँ पे आप टाइप कर दो, लाइक योर हेडलाइन, एनी हेडलाइन, लाइक ये जी टूल, दिस इज हेडलाइन, उर्दू लिख लो। अच्छा, क्या मैंने आपको उर्दू वर्जन दिया है लिखने के लिए, टाइप करने के लिए? बता दिया था सारा, उर्दू फॉन्ट इंस्टॉल करना वगैरह वगैरह वगैरह, कीबोर्ड वगैरह, ठीक है। क्या ये कौन साहब है, राना साहब? बुरा मान गए हैं राना साहब। ये हेडलाइन है, ठीक है। हेडलाइन को क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन ही होगी सीधा। जी सर, हमारे अच्छा, आपका है? जी सर, हमारी क्लास में नहीं हुआ ये बुधवार जो बता रहे थे। अच्छा,
ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, याद करवा देना मुझे मंडे को। अच्छा ये देखो, ये आपने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के ऊपर अगर आप ट्यूटोरियल इफेक्ट्स देना चाहो तो ये अवेलेबल है, ये ट्यूटोरियल है, और यहाँ पे जाके आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे जाके आप इसके ट्यूटोरियल इफेक्ट्स को आप एक्टिवेट कर सकते हो। साइज जरा छोटा कर लो, जस्ट 1 कर लेते हैं, और यहाँ पे आप ट्यूटोरियल इफेक्ट्स को लगा सकते हो। बट साहब, हाँ जी, ये जरूरी है, क्योंकि कर्व तो है नहीं, है तो टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट को जब तक आप उसका टेक्स्ट का वर्जन खत्म नहीं होगा, टेक्स्ट की उसकी वैल्यूज खत्म नहीं होगी, कर्व में कन्वर्ट नहीं करोगे, ट्यूटोरियल नहीं चलेगा, शेप नहीं चलेगी। सीधी सी बात है, शेप के लिए जरूरी है कर्व्स। शेप से रेलेवेंट जितनी भी ऑप्शन है, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू कर्व्स। अब आप यहां से स्मूथ, स्मीयर, ट्यूटोरियल, एनीथिंग यू कैन डू इट, क्लिक करो, और यहां पे आके आपने जो निप की शेप सेट करनी है वो कर लो, जितनी की रिक्वायर्ड है, और यहां पे आके ट्यूटोरियल दे दो। और कहीं भी कर सकते हो, बॉर्डर पे इसके कहीं पे भी, जरूरी नहीं कि आपने कोई एंकर को देखना है वहां पे करना है, जहां करोगे हो जाएगा। ये लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपकी मर्जी है, जो शेप देनी है जैसी देनी है आप इसको सेट कर सकते हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी मर्जी है। और बाकी इसको आप कलर वलर उसी तरह जिस तरह एक आम शेप के कलर्स होते हैं, वैसे ही इसके भी कलर्स आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये ये आपने पूरे का पूरा फ्रेम रेडी कर लिया, ये आपने ग्राउंड रेडी कर ली, और ये आपका पूरे का पूरा डिजाइन बनते हुए सामने आ गया। ये आपका टेक्सचर है, और टेक्सचर को आप अगर इसके ऊपर कलर वलर देना चाहो, यू कैन डू इट, एनी कलर्स। ये आपने इसकी स्ट्रोक दिया है, अभी क्या दिया मैंने, स्ट्रोक दिया है, आप फिल भी कर सकते हो। एक स्ट्रोक है, एक फिल है, स्ट्रोक को वेट भी दे सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि अब आपका टेक्स्ट रहा ही नहीं, ये शेप है, कर्व्स में जो कन्वर्ट हो गया, तो आप इसको फिल विल अगर करनी हो, फिलिंग शिलिंग करनी हो, वो भी कर सकते हो, और बहुत अच्छे तरीके से आप इन इफेक्ट्स को इस्तेमाल करके ये सारे काम ले सकते हो। तो ट्यूटोरियल एक ऑप्शन है जिसमें आप ये सारी चीजें, निप की शेप से लेके, रेट से लेके, क्लॉक और काउंटर क्लॉक, ये अवेलेबल है। नहीं, हमारे पास अभी 5-7 मिनट रह गए हैं, तो मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ। एक होता है अट्रैक्ट, एक होता है रैपल। एक है अट्रैक्ट, एक है रैपल, दोनों में फर्क क्या है, ये देखिएगा। एक है अट्रैक्ट, एक है रैपल। आप कोई भी शेप ले लो, मिसाल के तौर पे ये मैंने एक सिंपल सी शेप बनाई, ठीक है, जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपने शेप बनाई, और शेप के ऊपर आप एक अट्रैक्ट पे आप जैसे क्लिक करते हो, अच्छा अट्रैक्ट हो या रैपल हो, वो यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये अट्रैक्ट है, रीशेप ऑब्जेक्ट बाय अट्रैक्टिंग नोड्स टू द कर्सर, ये कर्सर की तरफ उसे अट्रैक्ट करेगा नोड्स को। ये क्या करेगा, कर्सर से परे करेगा उसको, पुशिंग नोड्स अवे फ्रॉम दी कर्सर। एक है अवे फ्रॉम दी कर्सर, एक है टूवर्ड्स दी कर्सर। अब ये करता कैसे है, आपकी शेप है, इसको सबसे पहले तो आप कन्वर्ट कर लो, यू नीड टू कन्वर्ट कर्व्स। ये करने के बाद आपने रैपल करना है या ट्रैक करना है, और किस रेट पे करना है, और किस निब साइज के साथ करना है, ये सारी चीजें दो कर लें। लो जी, ये आपका साइज, और ये आपके पास अवेलेबल। और अगर मैं आपको ये कहूं कर्सर की तरफ लेके आना है, तो ऑप्शन इज अट्रैक्ट,
ये देखो कर्सर है सेंटर में, प्लस छोटा सा नजर आ रहा है, ये कर्सर है। कहीं पे भी किसी भी पॉइंट को कर सकते हो। और ये सारी शेप्स के लिए है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग लाइक दिस। You need to convert first, then go with this tool, or ये लो, उस टाइप का देखा होगा आपने, कुछ भी मतलब आप बना सकते हो। और इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, अगर तो आप क्लोज टू द पॉइंट रखोगे वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप क्लिक करके ड्रैग करना शुरू कर दोगे ये उसको डिस्टेंस पे भी कर देगा, ऐसे। वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जितना भी करना चाह रहे हो। और ये इस वजह से कर रहा है, रेट इज वेरी वेरी हाई, इस वजह से उसको दिए जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको ऑपोजिट, ये जरूरी नहीं कि इसको आउटसाइड या आपने बॉर्डर को आउटलाइन को पकड़ के बाहर की तरफ ले जाना, ये इनसाइड भी कर सकते हो। ये देखो इसने आना तो कर्सर की तरफ है ना, ठीक है, अट्रैक्ट है ना, क्या ये अट्रैक्ट है, मैग्नेट जैसे बना हुआ है रेड कलर का, ये अट्रैक्ट कर रहा है उसको कर्सर की तरफ। ये लो, ये लो, अट्रैक्ट टुवर्ड्स कर्सर। और जो दूसरी ऑप्शन है वो आपकी ये उसको कर्सर की तरफ से भगाएगा, दूर, दफा दूर, ऐसे। पहले सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, रेपल पे जाना, रेपल पे आप इधर से भी जा सकते हो, रेपल आप इधर से भी ऑन कर सकते हो, वैसे तो ये ही कॉमन ऑप्शन है। इस पे चले जाना और यहाँ से आप रेपल कर लो, और अट्रैक्ट करना है अट्रैक्ट कर लो, रेपल करना है रेपल कर लो, और यहाँ पे जाके आप इस पॉइंट से इनसाइड देखिएगा क्या होता है, कर्सर से पीछे की तरफ बाउंड्री की तरफ जाएगा, जो बाउंड्री बनी हुई ना उसकी, उस तरफ इसकी बाउंड्री की तरफ जाएगा, अपने आप को डिस्टेंस करेगा। कभी इस तरह की शेप्स बनानी पड़ जाए आप बना सकते हो। क्या क्या शार्प क्या करना है, जैसे वो बाकी टूल्स है ना, इस्तेमाल करो, वो स्मूथ और ये वो साथ में चलाओ, मना थोड़ी किया उसको, नो नो नो। इंशाल्लाह जब कभी अल्लाह ताला आपको मौका दे, आप पाकिस्तान में कोरल का नया वर्जन, जो कमी पेशी है भाई, सीधी सी बात है, हर कोई तो नहीं होता ना सोच इस तरह की। अगर आप में ये सोच है तो अल्लाह करे उस मुकाम पे पहुंचो। अब उसके अगर नुक्स है तो माफी दे दो, नहीं सोचना तो चाहिए, ऑप्शन है भाई, होनी चाहिए, लेकिन उसके सपोर्टिंग टूल्स हैं, मेरे ख्याल में काम आपका हो जाएगा, परेशान नहीं होना। अच्छा जी, तो मकसद है कि आपने इस ऑप्शन को यूज करते हुए ये काम कर लिया, और लास्ट फ्यू सेकंड्स में मैं आपको एक तो समझ देख लेते हैं, एक रफन देख लेते हैं। क्या करूं, क्या कहते हैं, मुंह में बोल दिया, बुरी बात, खुल के बोला करो यार, ये क्या बोल रहा है, समझ किसी को ना आए। वो देखो ना, वो बोलता है ना दानियाल,
खुल के बोलता है? अच्छा, ये आपके पास एक शेप है, ये जी रफन रफनेस रफनेस क्रिएट करता है। साइज आप बता दो, 2 इंच। ये रफनेस रफनेस कैसी क्रिएट करता है कि जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो उस पे आपके कितनी हाई और लो स्पाइक्स बनेंगी, ये स्पाइक्स बनाता है, और 45 डिग्री पे बनानी है। और ड्राई आउट, चेंज द नंबर ऑफ स्पाइक्स इन द रफ एंड एरिया, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसकी वैल्यूज हैं हाई और लो। 10 इज द हाईएस्ट वैल्यू एंड -10 इज द लोवेस्ट वैल्यू। होती बाय डिफॉल्ट ये 0 पे, ठीक है। जहां तक ये स्पाइक्स की फ्रीक्वेंसी इस डायमीटर में कितनी होगी वो यहां से डिसाइड करना है। अगर मैं एक दफा यहां पे क्लिक करूंगा ना, सिर्फ एक ही स्पाइक बनेगी। यू नीड टू, हाँ जी, ये भूल जाते हैं हम लोग ना। स्पाइक्स, एक ही स्पाइक बन रही है, देख रहे हो, क्योंकि आपने इस वक्त एक ही स्पाइक ऑन की हुई है। इसको आप ज्यादा कर सकते हो। अब आपके एक राउंड शेप में 10 स्पाइक्स बनेंगी। 10 स्पाइक्स, 10 स्पाइक्स। और वो आगे वही ड्राई आउट कितना, ठीक है। ये स्पाइक्स आपको क्रिएट कर देता है। और इसको अगर आप राउंड शेप के ऊपर या आप इसके ऊपर करना चाहो, काइंड ऑफ कॉम्ब, काइंड ऑफ आपको दिखाना चाहो इंप्रेशन इसका, जैसे ये है, इसके ऊपर अगर आप स्पाइक्स बनाना चाहो, इस पे आप क्लिक कर दो रफनेस पे, और इसके सरफेस को करने से पहले इसको कन्वर्ट कर लो शेप्स में। इस पे जाओ, यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्पाइक्स हैं वो आप बता दो, और जहां पे आप क्लिक करते हो वहां पे ये क्रिएट होती हैं, ठीक है, क्लियर होते हैं। और उसको जरा थोड़ा सा आपने मूवमेंट उसकी देख लेना, माउस की मूवमेंट स्ट्रेट करोगे स्ट्रेट स्पाइक्स बनेगी, थोड़ा सा लेफ्ट राइट जाओगे तो थोड़ी तिरछी भी बनेगी। जब कभी आप इसको इस्तेमाल करो तो ये देख के, और कितना प्रेशर पेन का ड्राइनेस ये वो आप मेंटेन कर सकते हो। ये लो। अच्छा, मजे की बात है, इसको एक ही गो में भी कर सकते हो। इसके ऊपर आ जाओ और ड्रैग करना शुरू कर दो, इधर आ जाओ और ड्रैग करना शुरू कर दो। और ये जो स्पाइक्स हैं ये टेक्स्ट के ऊपर भी वैसे ही चलेगी, अगर आप इसको रखना चाहो बार बार, बिग फॉन्ट, मोटा, थिकनेस, एरियल ब्लैक, बोल्ड, लाइक दिस, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर स्पाइक्स लगाना चाहो, यू नीड टू कन्वर्ट कर्व्स, और यहां आ जाओ और यहां आके स्पाइक्स क्रिएट कर दो। विद साइज थोड़ा कम कर देते हैं, और ये ऐसे ही आप अगर डिजाइन क्रिएट करना चाहोगे यू कैन डू इट। बस इसका देख लेना, डायमीटर अगर टच करेगा बाकी सरफेस वो यहाँ पे भी आएगा स्पाइक्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं, और साइज छोटा करने से मसला कोई नहीं होना। आप उस पर जस्ट ड्रैग इन कर दो उस पॉइंट पे, उस सरफेस के उस पॉइंट पे, ये लो, यहाँ आ जाओ। स्ट्रोक थोड़ा हाई कर देते हैं, हाँ हाँ, ऐसे ही है। अच्छा,
ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपको शेप राउंड शेप में नहीं है। एक कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, ये राउंड शेप में नहीं है। ये राउंड शेप में कैसे आएगा? विद पेन टिल्ट। पेन टिल्ट वैल्यू 90 डिग्री पे करोगे तो राउंड शेप में आएगा। ये करता क्या है वो अलग से एक सीन है। ये देखो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, ये जो इसकी रोटेशन है, इसको अगर आप स्मार्ट करना चाहो तो 45 से कम की तरफ आ जाओ, ये स्मार्ट कर देगा, स्लिम कर देगा इसको। करता क्या है अब ये बताता हूं। ये देखो, तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो टच होती है वो राउंडनेस फुल पे 90 डिग्री होती है, बिल्कुल राउंड शेप पेन की। पेन टिल्ट इसे बोलते हैं, ठीक है। और इसको अगर आप स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ लेके जाते हो तो ये कितनी होती है? अच्छा जी, 15। 15 पे बिल्कुल स्मार्ट सा पेन की जो शेप है वो हो जाएगी। राउंड चाहिए तो 90 कर दो, स्मार्ट की तरफ आना है तो मिनिमम 15 होती है। लेकिन ये करती क्या है, और अगर दरमियान में रहना है तो 45 कर दो, जो वैसे डिफॉल्ट 45 ही होती है। करता क्या है बताता हूं। 45 आपके कंप्यूटर में 45 ही होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका पेन की टिल्ट है, जिसको आप बिल्कुल राउंड करना हो तो 90 करते हो, कम करना है तो 15 पे आती है, दरमियान में रखना हो तो 45 होती है। ये तो हो गई सेंटर, इस पॉइंट की तो बात क्लियर हो गई। ये है जी इसका एंगल। ये इस वक्त इसको जैसे जैसे मैं रोटेट करना चाहूं, ये देखो, इसको मैं कर देता हूं 45 डिग्री पे। ये है स्ट्रेट था ना, ये रोटेट होने शुरू हो गया। ये इससे तो ये होता है। दोनों ऑप्शन की तो समझ आ गई। ये क्या करता है, ये ड्राई आउट की वाली है, और ये आपका साइज है किसका, निब का। करता क्या है, ये जो ड्राई आउट है ना, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। आप कर क्या सकते हो, आप अपनी शेप को जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहो आप लेके चलेगा, जो भी शेप है। हाँ बिल्कुल, आउटसाइड लेके आनी, आउटसाइड ले आओ, इनसाइड की तरफ आपने लेके जाना है शेप को, कट्स वट्स ये कर देता है। उसका नाम क्या है? स्मज करता है, मिलाता है, स्मज करता है, ठीक है। समझ, ये देखो ये शेप है ना, इसको मैं यहां इसके साथ मिलाने लगा हूं, चेक कीजिएगा। समझ, ये लो। मतलब आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसको पकड़ के आप जैसे रबड़ की तरह खींच के ऐसे ऐसे जो मर्जी शेप बना दो। था गया ये एक रेक्टेंगल था, ठीक है। अंडू करता हूं, ये देखो, इसका मतलब ये अगर आप फिलिंग शिलिंग कर लो वो भी ठीक है। और ये आपने इसको किस एंगल पे करना है, ठीक है। टिल्ट, इसमें ये सारों का रोल आ गया। और ये जो इसके अंदर जीरो वैल्यू है, इसको हाई की तरफ अगर आप टच करोगे तो क्या होगा, लो की तरफ टच करोगे तो क्या होगा। ये ड्राई आउट है, आपको अलाउ ही नहीं कर रहा। आपको बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह के आप जो स्मजिंग आप कर सकते हो, कलर्स को जो आप स्मज कर सकते हो, मिला सकते हो, निकाल सकते हो आउटसाइड बाउंड्री और इनसाइड बाउंड्री। और इनसाइड बाउंड्री ये आपको ड्राई आउट कर रहा है, आपको इतना अलाउ नहीं कर रहा, आपको इतना फ्री हैंड नहीं दे रहा। फ्री हैंड कब मिलेगा, जब -10 की तरफ ले जाओगे। बाद अगर आपको सरफेस को बिल्कुल लाइट सा सिर्फ उसको आपने स्मच करना होता, आउटसाइड और इनसाइड, रफली लाइटली, तो 10 की तरफ रखो। और अगर आप इसको ओपन करना चाह रहे हो कि आप उस शेप को उठा के जहां मर्जी ले जाओ, इसको पकड़ के जितना मर्जी स्ट्रेच आउट कर दो, तो फिर इसको -10 की तरफ रखना। वैसे होता क्या है, जीरो करके देख लो, ये देखो, ये चेक कीजिएगा। अब मैं क्या करने लगा हूं, ये अभी शेप थी, यहां से पकड़ा और ये अंडू कर देता हूं, इसको कर देता हूं जीरो। और जैसे जैसे इस पेन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ये थोड़ा सा और ओपन कर देता है, कलर को खोल देता है, ओपन कर देता है, वाइट कर देता है। जीरो पे क्या कर रहा है, ये देखो।
जो भी शेप आपने जैसी भी आप बनाना चाहो उस शेप को आप बना लो। बहुत ही बुरी बन गई है। तो स्मज क्या करता है, आपके उस ऑब्जेक्ट को ऐसे है जैसे आप उसको पकड़ के उसके तो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ उसको पुश इन पुश आउट कर रहे हो। जो शेप बनाना चाहो उससे बना सकते हो। जैसे ये एक शेप, ठीक है, कलर वाले इसलिए मैं रख रहा हूं ताकि आपको पता चले हो क्या रहा है। कलर निकाल भी दोगे खैर है, कोई मसला नहीं है। तो ये है जी स्मज। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग अलोंग इट्स आउटलाइन। बाकी उसका साइज क्या रखना है, उसकी ट्राई आउट वैल्यू क्या रखनी है, किस एंगल पे टिल्ट रखना है और उसको किस साइज के ऊपर रखना है, ये देखो। अब ये देख रहे हो, और ये सिर्फ इसको आप शेप के बॉर्डर को पकड़ के बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ भी इसको आप लेके आ सकते हैं। कभी कोई ऐसी शेप्स बनानी पड़ जाए। और ये देखो सारी की सारी ऑप्शन जो हैं वो अंडर व्हाट मेन्यू ऑप्शन हेड इज, इनका सबका जो हेड है वो कौन है, शेप है। तो अगर आप देखो तो ये सारी शेप्स के साथ खेलने दे रहा है आपको। और ये आपका टेक्स्ट के ऊपर भी चलेगा। अगर आपको इस तरह की कोई शेप्स को थोड़ा बहुत आगे पीछे करना चाहो तो ये आप इसको ईजिली करके आप कर सकते हो। बाकी टूल जितने आपने सीखे सारे इसके साथ हैं अवेलेबल। क्रॉप है आपका, वो नाइफ है, और बाकी चीज़ें जितनी आपने सीखी हैं तो आप कर ही सकते हो ना। उसके थ्रू आप अपने इस स्ट्रक्चर को जैसे मर्जी चेंज करो। और कल आपने एक और काम भी किया था, शेप मेन्यू भी सीखा था, जिसमें कंबाइन, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, बैक माइनस फ्रंट, फ्रंट माइनस बैक, और क्रिएट बाउंड्री। क्रिएट बाउंड्री करूं, क्या करेगा, बाउंड्री दे देगा इसकी, और क्या करना है। कहाँ थी ऑप्शन वो, क्रिएट बाउंड्री, शेप में, शेपिंग में। और मजे की बात है ये सारी ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है। और बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, बाउंड्री बनी कि नहीं बनी, उसकी बाउंड्री बना दी कि नहीं बना दी, ठीक है ना। और बाउंड्री को आप इस्तेमाल जैसे करना चाहो आप कर लो, फिल कर लो, कुछ और करना है आप, मल्टीपल शेप्स को वेल्ड करना है, ठीक है ना, सब कुछ हो सकता है। इन दोनों को आपको वेल्ड करना है, वेल्ड कर लो। ये लो, इसको इसके साथ वेल्ड कर लेते हैं। ये ऑप्शन पता है ना कल वाली, सब कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये ट्रिम श्रिम वेल्ड कर दो, वेल्ड का पता है ना एग्जैक्टली, हाँ वही चीज़ है जो कल हमने सीखी थी। तो इसका मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हो, जितना अभी तक सीख लिया इससे भी बहुत कुछ हो सकता है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखो। और ये वो ऑप्शंस हैं जो हम कर चुके हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और कुछ कल ये शेप सारी ऑलमोस्ट हो गई हैं। टेक्स्ट टूल को थोड़ा सा हमने इस्तेमाल करके और दिखाना है टेबल मेन्यू के साथ, ये हम करेंगे। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये सारी की सारी, बड़ी मज़े की। शेडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड, ब्लॉक शेडो, ये ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़बरदस्त किस्म के इफेक्ट्स जनरेट करने के लिए। बाकी ये एक फ्लो चार्ट्स का है, कनेक्टर्स का है, फिर आई ड्रॉपर है, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन खास तौर पे इसके अंदर इंटरेक्टिव फिल क्या करता है, मैश क्या करता है, ये इसमें अवेलेबल है। ले जी, आज के लिए इतने ही रखो।